हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से आपको कहानी सुनाते हैं। उस रात रोहित मेरे कमरे में आया और बोला, मैम साहब, खाना लगा दूं क्या? मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैंने बोला, रोहित, मेरा एक काम करोगे? रोहित बोला, बिल्कुल करेंगे मैम साहब। मैंने कहा, रोहित, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा तेल गर्म करके लाओ और मेरे हाथ पैर दबा दो और मालिश भी कर देना। रोहित बोला, ठीक है मैम साहब, हम तेल गर्म करके लाते हैं। मैं उस समय गाउन पहने हुए थी और बिस्तर पर लेट गई। रोहित 5 मिनट में तेल गर्म करके कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा लिया और कहा, रोहित, मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो। रोहित, जी मैम साहब, कहकर मेरे पैरों पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि रोहित को अपना जलवा दिखा सकूं। रोहित मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को देख रहा था। उसकी उंगलियों की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। फिर मैंने पलट कर बोला, रोहित, मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। वह थोड़ा हिचकिचाया और बोला, मैम साहब, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, रोहित, देखो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें काम पर रखा है और इस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा घर अच्छे से चले। रोहित ने मेरी पीठ पर मालिश शुरू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देखा कि वह अब मेरे बदन को देख रहा था। मैंने कहा, रोहित, मेरे पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलटकर सीधी हो गई और बोली, रोहित, अब मेरे पेट की भी मालिश करो। रोहित बोला, मैम साहब, ये क्या कह रही हो? वह बुरी तरह कांप रहा था और हिचकिचा रहा था। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी मालिक घर पर नहीं है तो हमें ही आपका ख्याल रखना होगा। रोहित की बातें मेरे दिल को छू गईं। वह गरीब इंसान अपनी पत्नी को कितना प्यार करता है और एक मेरे पति हैं जिन्हें मेरी याद भी नहीं आती। कितना तड़पता होगा वह यहाँ अपनी बीवी के बिना, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पति के बिना। तभी मुझे एक बुरा ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे की तड़प भी तो दूर कर सकते हैं। तब से मेरी नजरें रोहित के लिए बदल गईं। एक दिन वह घर में सफाई कर रहा था। उस समय उसने सिर्फ नीचे एक हाफ पैंट पहन रखा था। उसकी मसल्स और बदन को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने ठान लिया, रोहित के साथ अपनी और उसकी तड़प मिटा लूंगी। मैं उसे अपने करीब लाने के लिए नए नए तरीके अपनाती, लेकिन उसका ध्यान हमेशा घर के कामों पर ही रहता। मैं जानबूझकर उसके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनती ताकि उसका ध्यान भटके और वह मेरी तरफ आकर्षित हो, लेकिन वह तो हमेशा अपने कामों में ही बिजी रहता। मैं जब नहाने के लिए जाती तो बाथरूम का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ देती और अक्सर रोहित के सामने छोटी छोटी नाइट कपड़ों में ही रहती। लेकिन मेरे सारे हथकंडे फेल हो रहे थे। मुझे लगा, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए जिससे रोहित जल्दी बहक जाए। मैंने एक बार रोहित को अपने पास बुलाया और उससे कहा, आज मेरा शराब पीने का बहुत मन है। उसने कहा, मैम साहब, शराब सेहत के लिए ठीक नहीं होती और पिछली बार भी जब आपने ज्यादा शराब पी थी तो आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने आपसे कहा था कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं सुनते। फिर मैं सोचने लगी कि क्या करूं। मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मैं चाहती थी कि वे मेरे करीब रहें और मुझे प्यार दें, लेकिन मुझे लगता था कि वे अपनी जिंदगी में बिजनेस को प्राथमिकता देते हैं। मेरे दिल में एक विचार आया और मैं समझ गई कि यह तरीका काम कर सकता है। मैं जानती थी कि मेरे पति को मुझसे ज्यादा अपने काम की चिंता है। हर महिला की ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसके पास रहे, उसे प्यार दे और उसकी देखभाल करे, लेकिन मुझे लगता था कि शायद मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। उस रात जब रोहित मेरे कमरे में आया तो मैंने उससे कहा, रोहित, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। क्या आप मेरे लिए तेल गरम करके लाएंगे और मेरी मदद करेंगे? रोहित ने तुरंत हाँ कह दिया। मैंने अपने कमरे में आराम से बिस्तर पर लेटने का फैसला किया और रोहित को कहा कि वह मुझे मदद करे क्योंकि मुझे थोड़ी राहत चाहिए थी। रोहित एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था
जो एक बड़े घर में काम करता था। एक दिन उसके मालिक ने घर की साफ सफाई और अन्य कार्यों के लिए कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी, क्योंकि वे कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाले थे। रोहित, मालिक ने कहा, तुम्हारे पास घर का सारा काम करने का अच्छा अनुभव है और मैं जानता हूं कि तुम इसे अच्छे से निभाओगे। तुम्हारे काम की कड़ी मेहनत की मैं सराहना करता हूं। रोहित को यह जिम्मेदारी मिलते हुए खुशी हुई, क्योंकि वह हमेशा अपना काम ईमानदारी से करता था और उसे यह मौका एक नई चुनौती के रूप में मिला था। वह अपने दिन के काम में व्यस्त था और उसने पूरे घर की सफाई का ध्यान रखा। एक दिन जब रोहित एक कमरे में सफाई कर रहा था, तब उसकी मालकिन ने आकर उसे धन्यवाद दिया और कहा, रोहित, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम घर को अच्छे से संभाल सकोगे। जबकि हम बाहर हैं, तुम जैसे लोगों के कारण काम आसान हो जाता है। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मैम। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपना काम ईमानदारी से करूंगा और घर की देखभाल अच्छी तरह से करूं। तुम्हारे परिवार के लिए कुछ मदद चाहिए? मालकिन ने पूछा। अगर तुम्हारे पास कोई विशेष जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। रोहित को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं मैम, मैं अपनी स्थिति को समझता हूं और मुझे आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है और मैं अपनी मेहनत से उन्हें समर्थन देने की कोशिश करता हूं। मालकिन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है रोहित। तुम्हारी मेहनत और समर्पण को मैं हमेशा सराहूंगी। रोहित ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और जब मालिक घर वापस आए तो उन्होंने रोहित की मेहनत को सराहा और उसे और अधिक जिम्मेदारी दी। रोहित को यह देखकर खुशी हुई कि उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण को मान्यता मिली और वह अपने परिवार को और भी अच्छे से समर्थन देने में सक्षम हुआ। सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। वह थोड़ा संकोच कर रहा था, लेकिन मैं जान चुकी थी कि रोहित खुद को रोक नहीं पा रहा है और अनजाने में अपनी भावनाओं को दबा रहा है। मुझे समझ में आ गया था कि वह भी अपनी पत्नी के प्यार को तरस रहा है। मैंने रोहित से कहा, रोहित, मैं भी अपने पति का प्यार पाने के लिए बहुत बेचैन हूं और तुम भी अपनी पत्नी का प्यार पाना चाहते हो, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वो प्यार दें जिसकी हमें जरूरत है। मना मत करना रोहित, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। समझ लो, आज की रात मैं ही तुम्हारी घरवाली हूं और तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। इतना कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन रोहित ने मुझे एक ही झटके में खुद से दूर कर दिया। उसने चादर उठाकर मेरे शरीर को ढक दिया और सिर झुकाकर अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, मैम साहब, यह हमसे नहीं होगा। हम अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं और हम उसकी बेवफाई नहीं कर सकते। हम अपने मालिक के साथ भी गद्दारी नहीं कर सकते, वरना हम गद्दार कहलाएंगे। मैम साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत का खाते हैं। हम जानते हैं कि मालिक आपको छोड़कर कई महीनों तक विदेश में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनसे बेवफाई करें। आप उनसे प्यार से बात कीजिए, शायद वह आपकी बात मान जाए। अगर हम अपनी पत्नी के बिना उसकी यादों के सहारे जी सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? प्यार और विश्वास भी तो कोई चीज होती है। मालिक इतनी मेहनत करते हैं, वो भी आपकी खुशी के लिए करते हैं। अगर मैंने ज्यादा बोल दिया हो तो माफ करना। रोहित की बातें सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैं उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी एक एक बात मेरे कानों में गहरे असर डाल रही थी। रोहित फिर कहने लगा, मैम साहब, अब मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता। मैं कल ही यहां से चला जाऊंगा और कोई दूसरी नौकरी तलाश करूंगा। मैंने रोहित से कहा, ऐसा मत करो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। तुम क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? रोहित ने कहा, नहीं मैम साहब, अब हमें यहां से चले जाना ही ठीक होगा, क्योंकि जब जब हम आपको देखेंगे शायद हम आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे और ना ही आप हमें नजरें मिला पाएंगी। आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं, कहीं हम बहक ना जाएं। हमें डर लगता है, इसलिए हमारा यहां से चले जाना ही बेहतर होगा। मैंने हाथ जोड़कर रोहित से माफी मांगी और कहा, मैं जो भी गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गई थी। पता नहीं कैसे मेरे दिल और दिमाग में गलत विचार आ गए थे। रोहित ने कहा, मैम साहब, आप हमसे माफी न मांगे। इस उम्र में इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। आप मालिक से बात करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन
रोहित अपना सामान उठाकर हमेशा के लिए हमारे घर से चला गया। जाते जाते उसने मुझे माफ तो कर दिया था, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से एक ईमानदार और भोले भाले नौकर को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मैंने अपनी गलतियों के कारण एक अच्छा इंसान खो दिया। अगले कुछ दिन मैं लगातार अपनी गलती पर सोचता रहा। रोहित की अच्छाई, उसकी ईमानदारी और सच्चाई को देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि एक आदमी केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही किसी काम में सफलता हासिल कर सकता है, लेकिन कभी-कभी दूसरों की छोटी सी गलती या गुस्से का शिकार बन जाता है। मेरी गलती के कारण न सिर्फ एक अच्छा इंसान अपनी नौकरी खो बैठा, बल्कि मैंने अपने दिल और दिमाग को भी खो दिया था, जो इस कदर खुद को ठेस पहुंचाने वाली गलती कर बैठा। मेरे मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या हम किसी का विश्वास तोड़कर अपने अहंकार को संतुष्ट कर सकते हैं? क्या किसी के दिल को दुखाकर हम अपनी गलतियों का खामियाजा नहीं भुगतते हैं? मैंने महसूस किया कि रोहित का मुझसे जाना सिर्फ एक नौकरी का नुकसान नहीं था, बल्कि मुझे आत्ममूल्य और इंसानियत की परिभाषा सिखाने वाला एक पाठ था। कुछ दिन बाद मैं खुद को कड़ी मेहनत में व्यस्त रखने की कोशिश करने लगा, ताकि इस गहरे नुकसान से उबर सकूं। लेकिन एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था, अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज आया। वह मैसेज रोहित का था। मैम साहब, मुझे सब समझ आ गया है। हम सभी इंसान हैं और गलती करना स्वाभाविक है। मैंने जो किया वह भी मेरी एक छोटी सी प्रतिक्रिया थी। मैं जानता हूं कि आप कभी जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थीं। आप मेरी चिंता न करें, सब ठीक रहेगा। अगर मौका मिला तो फिर से काम करने आऊंगा। मैंने आंखों में आंसू महसूस किए। रोहित ने जिस तरह से मुझसे माफी मांगी, वह मुझे और भी अधिक आत्मग्लानि से भर गया। मैंने सोचा, क्या मेरी गलती उसे इतना चोट पहुंचा सकती थी कि उसने अपनी अच्छाई और माफी का रास्ता चुना? उसने मुझे सीख दी थी, पर अफसोस, ये सब मुझे तभी समझ आया जब वह मुझे छोड़ चुका था। उस दिन मैंने मन में ठान लिया कि अब से मैं अपनी हर गलती पर आत्मनिरीक्षण करूंगा और जितनी जल्दी हो सके उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। मुझे अब यह एहसास हो गया था कि हम केवल अपनी गलतियों से नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने की हमारी कोशिशों से बड़ा बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने सीखा कि किसी के दिल को दुखाने से ज्यादा नुकसान खुद को होता है, क्योंकि यह हमारे अंदर की इंसानियत को खत्म कर देता है। रोहित की माफी ने मुझे न केवल अपनी गलती पर पछताने का एहसास कराया, बल्कि यह भी बताया कि ईमानदारी, सच्चाई और माफी की ताकत बहुत बड़ी होती है। रोहित के जाने के बाद मेरे दिल में गहरे खालीपन की एक खाई बन गई थी। मुझे यह महसूस हुआ कि मैं उसे सही तरीके से समझ नहीं सका था। दिन बीतते गए, लेकिन उस खलिश को मिटाने का कोई तरीका मुझे नहीं मिल रहा था। मैं अपने की पर अफसोस तो कर रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में यह ख्याल भी आता कि क्या सच में मुझे इतनी गहरी माफी की जरूरत थी? क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि मैंने एक सच्चे इंसान को अपनी दुनिया से बाहर कर दिया? मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी नासमझी और आक्रोश ने मुझे बार बार चुप कर दिया। रोहित ने मुझसे माफी मांगी थी, पर उसकी वो माफी मुझे कचोट रही थी। अगर वह मुझसे माफी न मांगता, तो क्या तब भी मैं इतना ही शर्मिंदा महसूस करता? यह सोचने पर मेरी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ने लगी थी। मुझे यह एहसास हुआ कि सच्चाई और ईमानदारी की बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वह खुद आपके सामने आकर किसी और के रूप में सामने खड़ा होता है, तब उसे खो देना एक अलग ही दर्द होता है। मैंने कोशिश की, पर कोई रास्ता नहीं मिला। जितना मुझे अफसोस था, उतना ही मैं खुद को दोषी ठहराने में उलझता जा रहा था। अब मेरा दिल यह सोचने से थक चुका था कि क्या रोहित लौटेगा? क्या वह कभी मुझसे फिर से वह विश्वास करेगा जो मैंने उस पर खो दिया था? मेरी जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी, क्योंकि हर कदम पर मुझे सिर्फ यह महसूस हो रहा था कि मैंने किसी अच्छे इंसान को खारिज कर दिया था और अब मैं अकेला था। मेरे अंदर गहरी खिन्नता और खुद से नफरत ने घर बना लिया था। मैंने महसूस किया कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरी इज्जत, मेरी गलती और मेरी कमजोरियां मुझे अंदर से खत्म कर रही थीं। मैं इस सोच में डूबा हुआ था कि शायद मुझे खुद को सुधारने की जरूरत नहीं थी, बल्कि मुझे अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर लेना चाहिए था। हो सकता है कि मैंने जो किया वह मेरे चरित्र का हिस्सा था, और कभी न कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी गलतियों को खुद से ही जोड़ लेता है। रोहित के जाने के बाद मैंने सोचा, क्या इंसान कभी पूरी तरह से अच्छा या बुरा हो सकता है?
उस दिन मुझे यह समझ में आया कि हमें सच्चाई का पालन करना चाहिए, पर कभी कभी सच का पालन करने से भी हम खुद को और दूसरों को गहरे घाव दे सकते हैं। ये घाव समय के साथ भरते नहीं हैं और कभी कभी वह घाव हमें जीवन भर सताते रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।